हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था कि हमें कॉन्टैक्ट मैनेजर नाम का एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हमने डाटाबेस क्रिएशन का कोड लिखा था और प्लस नया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसका कोड लिखा था। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हम डाटाबेस में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करें। तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन था वो कुछ ऐसा है जिसमें हम एड न्यू कॉन्टैक्ट में अगर क्लिक किए तो ये एक नई एक्टिविटी खुलेगी यहाँ पे, और उस एक्टिविटी में हम कुछ फील्ड्स होंगे उनको हम इंटर करेंगे और जब सेव बटन में क्लिक करेंगे तो वो जो सारे डाटा हैं वो हमारे SQLite डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल क्रिएट किए हैं। हमारे टेबल में एक प्राइमरी की है फर्स्ट आईडी जो ऑटो जनरेट है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये ऑटो जनरेट है। सेकंड है नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो यहाँ पे 1 2 3 तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी और 3 एडिट टेक्स्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम इंटर करेंगे ये वैल्यू, और एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा लेआउट है। तो इस लेआउट में सबसे पहले हम 4 बटन ले लेते हैं। और इसकी आईडी BTN सर्च। ऐसे ही मैं 4 बटन ले लेता हूँ। सेकंड बटन ऐड न्यू कॉन्टैक्ट मैंने लिखा और बटन ऐड लिखा। थर्ड बटन में मैं डिलीट कॉन्टैक्ट और यहाँ पे BTN डिलीट आईडी। और ये लास्ट बटन हमारी अपडेट कॉन्टैक्ट। BTN अपडेट। ये हमारे 4 बटन हो गए। अब हमें ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे काम करना है तो हमें एक लेआउट ऐड करना पड़ेगा। तो हम जहाँ ही ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन में क्लिक करेंगे तो वो न्यू लेआउट में हमें ले जाएगा। तो इसके लिए हमें एक नया लेआउट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले पैकेज में क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एक्टिविटी के बाद ब्लैंक एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे और इसका नाम, एक्टिविटी का नाम ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ। इसके लेआउट फाइल जनरेट हम कर लेंगे। लेआउट फाइल का नाम ये होगा हमारे, और ये इस पैकेज के अंदर होगा। इसके बाद फिनिश। तो यहाँ पे जो हमारा ऐड न्यू कॉन्टैक्ट जावा नाम की एक क्लास क्रिएट हो जाएगी और इस क्लास की ये एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में ऐड न्यू कॉन्टैक्ट एक्टिविटी जो है, इसमें हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि जिसमें 3 फील्ड्स लेगा। ये 3 फील्ड्स हमारी यहाँ पे डाटा हेल्पर में जो टेबल कॉलम थे, पहला कॉलम नेम, सेकंड मोबाइल नंबर, थर्ड ईमेल। तो यहाँ पे हम 3 टेक्स्ट व्यू ले लेंगे। वन 2 3 और इनका नाम कर देते हैं। पहला है नेम, दूसरा मोबाइल नंबर,
और तीसरा ईमेल। ओके, इसके बाद हम 3 एडिट टेक्स्ट भी ले लेते हैं जहां पे हम वैल्यूज इंटर करेंगे। पहला एडिट टेक्स्ट की आईडी मैं दे देता हूं ईटी नेम। दूसरा एडिट टेक्स्ट की आईडी मैं देता हूं ईटी मोबाइल नंबर। और तीसरा एडिट टेक्स्ट हो जाएगा हमारा ईटी ईमेल। फिर इसके बाद हमें एक बटन की जरूरत पड़ेगी, सेव बटन की। सेव, तो ये बटन सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस यहाँ पे बैक बटन होगी, इसमें हम क्लिक करेंगे तो वापस हम इस एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी क्लास है। यहाँ पे हमने 3 एडिट टेक्स्ट में हमें वैल्यू डालना है और बटन क्लिक पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम 3 एडिट टेक्स्ट के वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे। तो एडिट टेक्स्ट और 3 एडिट टेक्स्ट। पहला एडिट टेक्स्ट का नाम नेम, सेकंड का है मोबाइल नंबर, थर्ड ईमेल। सेकंड और थर्ड ईमेल, 3 एडिट टेक्स्ट ले लिया मैंने। अब यहाँ तीनों के रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। नेम इक्वल टू ईटी नेम, देन मोबाइल नंबर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट मोबाइल ईटी मोबाइल नंबर, then email is equal to find view by id or dot id dot et email। ये 3 हो गए। हमारे एडिट टेक्स्ट जिसमें हम वैल्यू एंटर कराएंगे। फिर इसके बाद हमें सेव बटन की जरूरत पड़ेगी। सेव बटन के क्लिक पे हम वैल्यू को सेव करेंगे। यहाँ पे सेव बटन का हम कोड लिखेंगे। सेव करने का कोड है सेव बटन, एक पहले उसका यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो बटन सेव और यहाँ पे इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंस find view by id dot id dot button। इसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं बटन से। तो ये ओके। अब बटन का हम कोड लिखते हैं सेव डॉट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पे जो कोड है बटन का वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इन सभी से वैल्यू लेंगे और उसको डाटाबेस में सेव करा लेंगे। तो सबसे पहले हम डाटाबेस हेल्पर में जाएंगे और यहाँ पे
हमें इस लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी मेथड बनाऊंगा, पब्लिक बूलियन इंसर्ट डाटा। और यहाँ पे 3 पैरामीटर लूंगा। पहला पैरामीटर होगा स्ट्रिंग नेम, दूसरा हमारा इंटीजर है मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ इंट मोबाइल नंबर, और तीसरा पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग है अगेन। तो ये तीनों जो पैरामीटर है मैं उधर साइड इस डाटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वहां से मैं ये 3 पैरामीटर पास करूंगा और फिर यहाँ पे इंसर्ट डाटा की क्वेरी लिखूंगा और यहाँ से हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं बूलियन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें अगर हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हमारा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बन गया है। और कल जैसे हमने देखा था कि ये गेट राइटेबल डाटाबेस सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पे डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिए। एंड्रॉयड हमें कंटेंट वैल्यूज नाम का एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसमें हम सारे जितने भी हमारा कंटेंट है उसको पुट करते हैं और इसके बाद फिर हम db.insert नाम की मेथड होती है, तो हम वो पैरामीटर इंसर्ट में पास करके डाटाबेस में वो जो भी डाटा है उसको सेव करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर इसके बाद जितने भी मेरे पास वैल्यू आ रही है हमारी एक्टिविटी से उसको पुट करूंगा। तो कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, ये की और वैल्यू के फॉर्म में डाटा लेता है। तो की जो पहला की है वो हमारा कॉलम नेम होगा, सेकेंड उस कॉलम में जो वैल्यू जानी है वो होगा। तो पहला कॉलम नेम है हमारा नेम और इसमें वैल्यू जाएगा नेम, सेम पुट। दूसरा की कॉलम नेम हमारा एग्जैक्ट हमें वही कॉलम नेम देना है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा मोबाइल नंबर जो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। थर्ड कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, और यहाँ पे लास्ट कॉलम नेम है हमारा ईमेल, इसको भी मैंने पास कर दिया की में, और यहाँ पे ईमेल। फिर db.insert नाम की मेथड हम यूज करेंगे और ये मेथड 3 पैरामीटर्स लेती है। पहला है टेबल, दूसरा नल कॉलम हैक और थर्ड कंटेंट वैल्यू जो हमने भी यहाँ सेट किया। तो टेबल नेम हमारा ऊपर टेबल नेम था, इसके बाद ये हम नल पास करेंगे, इसके बाद कंटेंट वैल्यूज। अब जैसे हम इस मेथड को अगर देखें तो यहाँ पे ये लॉन्ग रिटर्न करता है और अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है तो ये -1 वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम सिंपली एक लॉन्ग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो अगर हमारा क्वेरी पास होती है तो ये
रिजल्ट हमारा क्वेरी जो भी डाटा होगा उसको रिटर्न करेगा। अगर हमारा कुछ एक्सेप्शन आता है तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो हम सिंपली यहाँ से इफ रिजल्ट डबल इक्वल टू -1 then return false। अगर रिजल्ट -1 आया तो हम एक्सेप्शन है, हमारा डाटा सेव नहीं हुआ, else return true। अगर -1 नहीं आया तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ये हमारा इंसर्ट डेट का कोड लिख लिया है हमने। अब इसके बाद ये इंसर्ट डेट कोड हम अपने एक्टिविटी जहां हम इंसर्ट कर रहे हैं वहां यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट डाटाबेस हेल्पर database helper equal to new database helper, और यहाँ पे इसमें इस क्लास का कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो ये दिस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे database helper डॉट इंसर्ट डाटा, यहाँ पे ये डेट नहीं डाटा है, इंसर्ट डाटा। यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करने हैं। तो पहला पैरामीटर जो है वो नेम होगा। तो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सेकंड पैरामीटर हमारा इंटीजर है, तो हम इंटीजर डॉट पार्सेंट यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और थर्ड पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग है, तो हम डायरेक्टली ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो डाटाबेस हेल्पर डॉट इंसर्ट डाटा में हम 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा जैसे हमें पता है। तो बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू, ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इफ रिजल्ट ट्रू है तो टोस्ट में टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करा देंगे डाटा इंसर्टेड टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मीन्स डाटा हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो हम नेगेटिवली शो करा देंगे। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे डाटा नॉट इंसर्टेड। यहाँ पे करेंट क्लास एड ये कॉन्टैक्ट डॉट दिस, सेम यहाँ पे
तो हमने कॉन्टैक्ट ऐड करने का कोड लिख दिया है, उस एक्टिविटी का भी कोड लिख दिया है। अब सिंपल हमें कौन सा कोड लिखना है, इस बटन के क्लिक होने पे हमारा जो कॉन्टैक्ट ऐड वाली जो एक्टिविटी है वो ओपन हो, उसका कोड लिखना है। तो जैसे हम इंटेंट पढ़ चुके हैं तो हम सिंपली मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे एक बटन इंसर्ट नाम के ले लेंगे और यहाँ पे उसका रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे। इंसर्ट इसको फाइंड व्यू id r.id.btn insert btn add और इसको टाइप कास्ट कर देंगे हम बटन से। फिर insert dot set on click listener। अब इस बटन के क्लिक पे हम न्यू एक्टिविटी ऑन करना चाहेंगे। न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हमें न्यू एक्टिविटी खोलना है तो सिंपल इंटेंट का जो कोड होता था इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट इसके बाद हम यहाँ पे करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते थे। तो यह मेन एक्टिविटी हमारी करंट है डॉट दिस, और जिस एक्टिविटी में हमें जाना है उस क्लास का नाम पास करते थे। तो हमें ऐड न्यू कॉन्टैक्ट क्लास में जाना है इस एक्टिविटी से। तो यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट डॉट क्लास, इस क्लास में हमें जाना है। इसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे इंटेंट पैरामीटर में पास कर दो। ये हमारा कोड हो गया है। तो हम इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे, जो सेकंड वाली होगी। तो हम इस कॉन्टैक्ट ऐड नाम की एक्टिविटी में जाएंगे और वहाँ पे डाटा डाल के हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना कोड रन करता हूँ। तो जैसा मेरा कोड रन हो चुका है, यहाँ पे 4 बटन्स दिख रहे हैं। अब मैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में क्लिक करूंगा तो ये मुझे न्यू एक्टिविटी में ले गया जिसका नाम है ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का नाम लिखूंगा। मैंने कॉन्टैक्ट का नाम आनंद सिंह लिखा। इसके बाद कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर लिखा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखा और सेव में क्लिक कर दिया। सेव में क्लिक किया मैंने, डाटा इंसर्टेड आया। अब हम चेक करते हैं कि डाटा सच में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो कल मैंने एक ट्रिक बताया था कि एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर में हम क्लिक करेंगे तो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर खुलेगा। इसमें हम डाटा को एक्सपेंड करेंगे, फिर इसके बाद फिर से डाटा को एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद अपना जो पैकेज है कॉन्टैक्ट मैनेजर, उस पैकेज के अंदर जाएंगे, वहाँ पे डाटाबेसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ इस जो डाटाबेस की फाइल है इसको अपने लोकल ड्राइव में सेव कर लेंगे। इसके बाद सेव करने के बाद हम SQLite ब्राउज़र जो कल इंस्टॉल किए थे उसको ओपन करेंगे और इसके बाद ओपन डाटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे डाटाबेस की फाइल को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा टेबल का नाम है, टेबल का नेम हमने यहाँ पे सेट किया था कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और ब्राउज टेबल में जाएंगे। तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है।
आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में जहाँ भी अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको कि डाटा कैसे डिलीट करते हैं और इसके बाद मैं बताऊंगा डाटा कैसे अपडेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।